आएगा प्यारे बच्चों, हम सवाल लेकर आए हैं जो क्लास 10th में पूछे जाते हैं सवाल सांख्यिकी से, इसे कहते हैं हम स्टैटिक्स, बच्चों से नहीं हो पाते। आज हम बिल्कुल एक एक सवाल को बिल्कुल आराम से बिल्कुल पैसेंस सिखाएंगे। आज हमने सवाल लिया है मीन का, मतलब इसे कहते हैं माध्य। ठीक, चलिए करते हैं सवाल को बिल्कुल आराम के साथ, बिल्कुल पैसेंस से सीखना है। 100% है कि यूपी बोर्ड में इसमें का सवाल पूछा जाता है। 2026 में फिर ये सवाल पूछा जाएगा, इस स्टेप से आपको सीखना होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, सवाल क्या रहा है कि 8 संख्याओं का माध्य 10 है, संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ करते हैं सवाल, ध्यान से समझिएगा। 8 संख्याओं का माध्य कितना है? 10 है, मतलब 10 है। आप क्या करेंगे, यहाँ समांतर माध्य का फॉर्मूला लाएंगे, इसे कहते हैं समांतर माध्य या माध्य। बात एक है, फॉर्मूला चलेगा सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स अपॉन एन, यहाँ पर सिग्मा एक्स को हम कहते हैं संख्याओं का योगफल। क्या कहते हैं? संख्याओं का योगफल। ठीक, और एन का मतलब होता है, एन को कहते हैं हम पदों की संख्या। किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? पदों की संख्या। राइट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिग्मा एक्स है, तो सिग्मा एक्स की ये पर संख्याओं का योगफल कह रहा है, तो इसे हमें फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, समांतर माध्य कितना है? माध्य मतलब 10 है, तो यहाँ 10 लिखेंगे। सिग्मा एक्स को जैसा है वैसे लिखेंगे। एन कितना? पदों की संख्या 8 है, यहाँ कह भी रहा है पदों की संख्या, तो संख्या आपकी कितनी है? संख्या 8 है, तो यहाँ एन के 8 रखेंगे। 1 मान के यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा एक्स की 1 से करेंगे तो सिग्मा एक्स आएगा, है ना। और 10 अट्ठे कितना होगा? 80 होगा। राइट, इस स्टेप से आप आंसर निकालेंगे। इसी को हम कहते हैं संख्याओं का योगफल, जो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, और एक डायरेक्टली हम बता देते हैं, कुछ नहीं करना होता है। जो संख्या यहाँ दे और जो संख्या यहाँ पर दे, उसकी डायरेक्ट आपको क्या करनी है? मल्टीप्लाई कर देनी है, वही आपका आंसर बनके तैयार हो जाएगा। ये तो हमने आपको करके दिखाया है, यहाँ हम डायरेक्ट बता रहे हैं। अगर आपके लिए MCQ में देगा तो आप डायरेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और शेयर करना ना भूलिएगा।